Hello students, welcome to our public school. Good morning everyone. Welcome to live classes. Today we will learn Hindi workbook standard 7. So open your Hindi workbook. Last lecture में हमने chapter number 5 complete कर दिया था. Today we will learn page number 41. पुनरावर्तन 1. Question number 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है. इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? आंसर: बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली की तरह हवा को चूमना चाहती है. इस तरह बेटी की कई तरह की तमन्नाएं हैं. क्वेश्चन नंबर 3. राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो आंसर आएगा: हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे. अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे. निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उसकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी. राजकाज में ऐसी प्रामाणिकता से काम अच्छी तरह से चल सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? चौथी स्त्री का बेटा सीधा साधा और सरल प्रकृति का था. उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था. तीनों बेटों ने अपनी माँ की उपेक्षा की थी, परंतु चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की मदद की. इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठ के कारण वह सचमुच हीरा था. क्वेश्चन नंबर 5. आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो मैं माता के कहने पर बाजार से चीज़ें ले आता हूँ. इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाई, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है. मैं घर की साफ सफाई में माँ की हेल्प करता हूँ या करती हूँ. पिताजी के काम में भी मदद करता हूँ या करती हूँ. जो भी आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो वो आप अपनी तरह से लिख सकते हो. ओके, टर्न पेज. क्वेश्चन नंबर 6. डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी? आंसर: डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित हो जाते हैं. हम ऐसा ना सोचें कि हमारी सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है. इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी है. क्वेश्चन नंबर 2. रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए. तो यहाँ पे दिया गया एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराना जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िया का आना, बकरी को खोने की इच्छा, बकरी के खाने की इच्छा, बकरी ने गाना गाने की इच्छा, मैं करना, आवाज़ सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना, भेड़िया का भाग जाना, बकरी का जान बचना. और सीख तो हम टाइटल में लिखेंगे बकरी की चतुराई. एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था. एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई. वहाँ उसने देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था. भेड़िया ने कहा, अब मैं तुझे खाऊंगा. बकरी पहले तो घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया. वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए. भेड़िया बोला, चलो ठीक है, तुम अपना गाना सुनाओ. बकरी जोर जोर से मैं करने लगी. आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा. उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया. इस तरह बकरी की सूझबूझ से उसकी जान बच गई. सीख: मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए. हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है. तो हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हम पर कोई मुसीबत आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इस मुसीबत से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.
अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो पहले एड्रेस लिखना है राइट पर। 23 विजयनगर सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, 28 डेट को, 1 मंथ और 2021। प्रिय मित्र राम, इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से मनाया गया। सारे विद्यालय को अच्छी तरह से सजाया गया था। प्रजासत्ताक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर के पुलिस कमिश्नर थे। सुबह 8 बजे राष्ट्रध्वज फरकाया गया। उसके बाद अतिथि ने अपने भाषण में प्रजासत्ताक दिन का अर्थ समझाकर उसका महत्व बताया। फिर विद्यार्थियों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और मुझे बहुत मज़ा आया। तुम्हारा मित्र श्याम। आप अपना एड्रेस लिख सकते हो और अपने मित्र को ये पत्र लिखते हो, वैसे आप लिख सकते हो, अपनी तरह से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की वर्गीकृत कीजिए। तो संज्ञा है नर्मदा, सेना, भय, अग्नि, मनुष्यता। सर्वनाम क्या, जिसको, हम, यह। विशेषण थोड़ा, ज़्यादा, सुंदर, सातवां, कई, तीनों और मोटा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। फर्स्ट, धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तो तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। होमवर्क में राइट डिवीजन 1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इन नोटबुक फ्रॉम PDF। तो 3, 4 और 5 आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।